श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ। आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक प्रथम खंड कला के उन विद्यार्थियों के बीच जो पढ़ते हैं NRB यानी अनिवार्य राष्ट्रभाषा हिंदी पत्र। अनिवार्य राष्ट्रभाषा हिंदी पत्र में हम पढ़ा रहे हैं आपको रश्मिरथी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी से आज अगला अंश आप पढ़ें व्याख्या के साथ। अगला अंश जो है उसे पहले सुने। दिनकर लिखते हैं, आप शुरू से ही आपको मालूम है कि जाति धर्म के विरुद्ध हुंकार है रश्मिरथी। दिनकर अगले अनुच्छेद में लिखते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो ऊंच नीच का भेद नहीं मानता है, जो समरसता की धारा बनकर बहता है, कभी नदी बनकर बहता है, कभी हवा बनकर बहता है, वह ज्ञानी है। दिनकर ज्ञानी को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ऊंच नीच मानने वाले जितने भी ऋषि मुनि हो गए या अभी भी लोग हैं, स्वयं को ज्ञानी कहते हैं। वो किसी से कम अपने आप को नहीं समझते हैं। दिनकर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी वही है जो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में जानता है, उसे किसी जाति के रूप में नहीं जानता है, उसे हीन या उच्च के रूप में नहीं जानता है। यह काम जो करते हैं वो अज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते हैं। कभी कहते हैं कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। दया का धर्म हो, धर्म विध्वंसक नहीं हो। दया का धर्म हो, सेवा का धर्म हो, किसी को आगे बढ़ाने का धर्म हो। दिनकर तभी कहते हैं कि पूज्य प्राणी वही है जिसमें दया धर्म हो। यूं ही दिनकर नहीं रुकते हैं यहीं पर, वह कहते हैं आगे जातियों के नाम को खोलते हुए कहते हैं क्षत्रिय वही, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। एक जाति का नाम यहाँ आया है, वह नाम इसीलिए आया है कि जितने भी राजे महाराजे हुए स्वयं को क्षत्रिय ही कहते रहे। क्षत्रिय किसी जाति के रहे लेकिन हो गए क्षत्रिय। दिनकर यहाँ थोड़ा सा कुछ दबाव डालते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, जो निर्भय हो, जिसमें डर नहीं हो। डर किसके अंदर में नहीं रहता है? जो सत्यनिष्ठ होता है, जो प्रेमनिष्ठ होता है, जो स्वार्थ विहीन होता है, जो पर सेवक होता है, पर हितकारी होता है, वही निर्भय रह सकता है। दिनकर निर्भयता की ही बात यहाँ करते हैं। कहते हैं क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जातियों को खोल खोल कर कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जिसमें तप हो और त्याग हो। तप का सीधा अर्थ है अध्ययन, और त्याग का सीधा अर्थ है अहंकार विहीन। दिनकर जानते हैं कि मनुष्य पढ़ा लिखा भी अहंकारी हो जाता है। अहंकारी होते ही वह ज्ञान शून्य हो जाता है। कहने के लिए वह स्वयं को ज्ञानी कहता है, लेकिन वह ज्ञानी वास्तव में रहता नहीं है। क्षत्रिय वही जो भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। ख्याल करे रासो काव्य, ख्याल करे महाकवि चंद बरदाई जी को। 12 बरस तक क्षत्रिय जिए, 12 बरस तक क्षत्रिय जिए, 13 बरस तक जिए सियार। 12 बरस तक क्षत्रिय जिए, 13 बरस तक जिए सियार, अब बरस 18
बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। 12 थोड़ा गलती बोला गया बेटे, इसको फिर से सुनो। 12 बरस तक कुक्कुर जिए, 12 बरस तक कुक्कुर जिए, 13 बरस तक जिए सियार, अब बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। ये वर्ष 18 क्षत्रियों के लिए ही नहीं है, सभी जातियों के नौजवान एवं नवयुवतियों के लिए यह वर्ष खास वर्ष होता है। 18 वर्ष तक जीने का मतलब क्या हुआ? मतलब पूरी उम्र के लिए जितने गुण की आवश्यकता है, जितने गुणों की आवश्यकता है, तमाम गुणों को 18 वर्ष के अंदर ही जो हासिल कर लेता है वह मुकम्मल जिंदगी जीता रहता है। दस्त कवि दिनकर जी यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 जातियों को रखते हैं, क्योंकि आगे की कथा में हम देखेंगे कि यही 2 जातियां विनाश का मूल सिद्ध हो जाती हैं। कवि कहते हैं तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर। आगे कर्ण की बात होगी, उसके पहले इस बात को दिनकर रखते हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, अपाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। अपना कर्तव्य दिखलाकर करते हैं। कर्तव्य का अर्थ है कौशल, अपनी कौशलता को दिखाकर वो सम्मान पाते हैं। वो गोत्र बतलाकर नहीं, हम इस गोत्र के हैं, हम इस जाति के हैं, यह तो नीचों का काम है, यह तो कायरों का काम है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद में दिनकर ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य वही है जिसमें समानता का भाव हो, जिसमें प्रेम हो, त्याग हो, तपस्या हो और देश के लिए बलिदान करने की भावना हो। फिर दूसरे वर्ग में ओम शांति शांति।